लोग मानते हैं ईश्वर को याद करो, ऊपर वाले को याद करो और बायां हाथ सामने करो, लेफ्ट हैंड सामने करो, अपने सामने बिल्कुल, बायां हाथ आगे फैलाओ। ये दादा बात मत करो, बायां हाथ सामने करो ना, कुर्ता पहने हुए भाई, हाथ से कह रहा। अगर नशा नहीं करते हैं और आप चाहते हो नशा मुक्त भारत बने तो बायां हाथ सामने करो, ईश्वर को याद करो और ये ध्यान करो कि उनके ईश्वर के चरणों में जिनको भी मानते हो, उनके चरणों में एक नशे के अंधेरे के खिलाफ दीप जल रहा है और उस दीप की ज्योति के ऊपर आपके बाएं हाथ की हथेली है। ऐसा मन में आभास करो। आप खंभा क्यों पकड़े हो? आप काहे नहीं क्या हाथ अपना उठा रहे हो? आप करो ना बाएं हाथ सामने, आपसे कह रहा हूं वहीं से करो, यहां नहीं बुला रहा हूं। बायां हाथ सामने करो, आप भी बायां हाथ सामने करो, बायां हाथ सामने करो। ऐसे क्यों बैठ गए भाई? जो लोग नशा करते हैं वही लोग ये काम नहीं करेंगे। दाहिना हाथ दिल पे रखो, दाहिना हाथ दिल पे, बायां हाथ सामने। जो मैं बोलूंगा वो सबको बोलना है, तेज आवाज में बोलना। आपका वीडियो बनेगा, पूरे देश में जाएगा ये वीडियो। आज नई दिल्ली के संगम विहार कॉलोनी में सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र जो प्रियंका सोसाइटी के द्वारा चलाया जा रहा है, ये संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेंगे। हम ये भी संकल्प लेते हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा नशा मुक्त भारत बनाने के लिए हर महीने कम से कम एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ेंगे और उसे भी नशा न करने का संकल्प कराएंगे। हम अपना देश बनाएंगे नशा मुक्त देश। उसके पहले हम अपना संगम विहार बनाएंगे नशा मुक्त संगम विहार। उसके पहले हम अपना परिवार, अपनी दोस्ती, अपना पड़ोस बनाएंगे नशा मुक्त पड़ोस, अपनी दोस्ती नशा मुक्त दोस्ती बनाएंगे, अपना परिवार नशा मुक्त परिवार बनाएंगे। एक बार सब लोग बोलिए, हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार, हमारा पड़ोस रहेगा नशा मुक्त पड़ोस और हम अपना देश बनाएंगे नशा मुक्त देश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। कुछ लोगों को क्या कहें कि प्रियंका सोसाइटी की जो चेयरपर्सन हैं श्रीमती प्रियंका पासवान जी, उन्होंने एक ये सोसाइटी बनाई है जिसके द्वारा महिलाओं को, बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र सिलाई कढ़ाई का दिया जाता है। इनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं, एक अच्छा काम कर रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो लोग नशा करना शुरू कर देते हैं वो अपने परिवार को बर्बाद करने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को नशे से बचाने के लिए एक संकल्प भी कराने का काम किया है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के द्वारा आज हमने यहाँ पर एक इन बच्चों को, महिलाओं को, यहाँ के लोगों को नशा न करने का संकल्प कराया है। जो 14 अगस्त को एक यात्रा निकालेंगे शहीदों के नाम नशा मुक्त शाम, एक इस तरह की नशा मुक्त दीप यात्रा निकालेंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। देश विभाजन विभीषिका के दिवस पर और 15 अगस्त को आज़ादी के दिवस पर प्रियंका सोसाइटी के द्वारा जो बच्चे, जो महिलाएं, जो लोग नशा नहीं करते हैं उनको एक प्रशस्ति पत्र, सम्मान पत्र दिया जाएगा कि वो अपने जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे और हर महीने कम से कम एक व्यक्ति को और जोड़ेंगे। अपना संगम विहार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने मित्र और अपने परिवार को नशा मुक्त बनाने का काम करेंगे। इस देश को एक विकसित भारत, नशा मुक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की। सर, मंत्री जी, जिस तरीके से जो योजना चलाई जाए सरकार की तरफ से, कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं जो आत्मनिर्भर और स्किल डेवलप के लिए,
जो प्रियंका सोसाइटी की तरफ से भी चलाया जा रहा है, साथ ही क्लस्टर एरिया में देखा जाए नशे को लेकर भी लोग जागरूक नहीं हो पा रहे, उसमें सरकार के साथ साथ ये सोसाइटी कितना काम दे रही है? देखिए, ये जन आंदोलन है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, मरो नहीं मारो। और जनता जब सड़क पे उतर के आई तो 5 साल में अंग्रेज भाग गए। उसी तरह 9 अगस्त को भी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो। ये कार्यक्रम जब जनता सड़क पे उतरेगी, लोग निकलेंगे नशा मुक्त भारत बनाने के लिए कि हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो, और नशे के खिलाफ बोलना, नशे के खिलाफ प्रचार प्रसार करने के साथ संकल्प कराना, नई पीढ़ी के लोगों को नशा न करने का संकल्प कराना। ये जब लोग संकल्प लेने का काम करेंगे, सड़कों पे उतरने का काम करेंगे, आंदोलन करने का काम करेंगे, नशे के कस्टमर नहीं बढ़ेंगे, नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी और निश्चित तरीके से वो दिन जल्दी आएगा जब नशा मुक्त भारत बने। सर, आप केंद्र में भी है, राज्य में भी चला रहे हैं इसको बंद कराने। सर, आप जब राज्य में और केंद्र में भी हैं तो उसको डायरेक्ट बंद कर दीजिए। आम जनता, मैं केवल शराब के खिलाफ मुहिम चलाने का काम नहीं कर रहा। केवल शराब ही नशा नहीं है, ड्रग्स है, स्मैक है, ब्राउन शुगर है, अफीम है, चरस है, गांजा है, कोकीन है। ये जब इसकी कोई दुकानें नहीं है, लेकिन कस्टमर हैं इसलिए बिकती है शराब। मेरी बात सुनो, पूरी समझने की कोशिश करो। 1977 से 1980 तक पूरे देश में शराब बंद रही 2.5 साल। जो लोग शराब के आदी थे, जब उनको शराब नहीं मिली तो कोरेक्स की दवा जिसमें अल्कोहल मिली होती वो पी करके मरने लगे, मैंडेक्स और नशीली गोलियां खाने लगे। यहाँ तक के लोगों को ब्रेड में मक्खन की जगह ग्रीस और आयोडेक्स लगा करके खाने लगे। ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं लोग, नशे के जब एडिक्ट हो जाते हैं, उनको नशा नहीं मिलेगा तो दूसरी चीज़ें खाने लगेंगे। इसलिए जो लोग नशा नहीं करते हैं उनको हम संकल्प करा रहे हैं कि वो नशे की दुनिया में न जाएं। केवल शराब की ही दुकानें खुली हैं, ड्रग्स की दुकानें नहीं, अफीम, चरस, कोकीन, ब्राउन शुगर, गांजा और अफीम की दुकानें नहीं हैं। आप लोग समझदार लोग हो, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिगरेट पीने वाला, सिगरेट बेचने वाला खुलेआम अपनी दुकान पर बैठ करके सिगरेट नहीं पीता, शराब बेचने वाला शराब नहीं पी रहा, गांजा, अफीम, चरस बेचने वाला, ड्रग्स बेचने वाला खुद नहीं खा पी रहा है, वो केवल कस्टमर बना रहा। समझने का प्रयास करो। ये खाली शराब की दुकानें आपके बिहार में बंद हैं, लेकिन लोग शराब पी करके वहाँ मर रहे हैं। गुजरात में 1960 से बंद है, लोग शराब पी करके मर रहे हैं। बताएं सर, अगर बंद हो जाती है कंपनियां तो ना रहेगी बांस ना। आप गलत सवाल कर रहे हो। मैंने बताया ना कि जो लोग आदत जिनकी पड़ गई है पहले से, जो पी रहे हैं, जो नशेड़ी हैं, उनको जब शराब नहीं मिलेगी, नशा नहीं मिलेगा तो वो कुछ दूसरी चीज़ें, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि इस कोरोना काल के पीरियड में लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया जब उनको शराब नहीं मिली। जो शराब के आदी हो चुके हैं उनसे शराब नहीं छुड़ाई जा सकती। मेरा बेटा, जिसलिए मैं कह रहा हूँ शराब की दुकानदार किसी को बुला के शराब नहीं बेचता है, लोग अपने आप शराब खरीदने जाते हैं। आप समझदार हो, ये तो समझने की कोशिश करो। सर, क्या गुजरात सरकार से आप चला रही, क्या उद्देश्य है, किस लिए चला रही, क्या है? जी, ये देखिए, सोसाइटी हमारे वहाँ पे है। यहाँ पे बच्चों का फ्री ट्यूशन हम लोग कराते हैं। फ्री ट्यूशन इसलिए हम लोग कराते हैं क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, मतलब इस एरिया के बच्चे हैं, वो सातवीं क्लास में पहुँच गए लेकिन रीडिंग करने नहीं आता है। रीज़न ये है। और अगर अभी से ये पिछड़ने लगेंगे तो फिर डेफिनेटली आगे चल के वो पढ़ाई छोड़ देंगे। तो ये हमारा एक संसाधन है, तो उसको संसाधन ही बनने रहना चाहिए। अगर संसाधन को अच्छा मौका नहीं मिलेगा तो वाकई देश के लिए बहुत बुरा होगा। तो इसलिए मैं बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ट्यूशन के साथ साथ महिलाएं और बच्चियों को भी क्या आप लोग स्किल डेवलप के लिए कुछ करा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे सिलाई सेंटर चल रहा है और हम लोग का सवेरे 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक सिलाई भी चलता है। 10 बजे से लेकर शाम तक 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक सिलाई सेंटर चलता है और 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बच्चों का पढ़ाई होता है। और ये सब सारी सुविधाएँ ये निःशुल्क हैं और अभी से नहीं, 2014 से ये प्रियंका सोसाइटी कर रही है। तो हमारा करने का मकसद सिर्फ ये है कि महिलाएं अपने हाथ पैर पे मजबूत हो जाएं। और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि इनका कहीं कुछ नौकरी रोजगार या मैं ही कुछ कोशिश करूं। लेकिन फ़िलहाल अभी तो इतना ही है कि सिलाई इनको सिखाया जाए और अगर अपना एक ब्लाउज़ भी कहीं सिलेंगी तो उसका पैसा ये कमाएंगी। तो मेरा सिर्फ ये है कि अपना पैसा ये कमाएं और महिलाएं अगर सशक्त होती हैं तो पूरा परिवार सशक्त होता है।
नशा मुक्त को लेकर भी आज संकल्प दिलाया केंद्रीय मंत्री ने, किस तरीके से आप लोग आगे इस मुहिम को चलाएंगे? जी, यहाँ की जो महिलाएं हैं वाकई इस चीज़ के बारे में हमेशा बात करती रहती थी और मंत्री जी के साथ जुड़ करके उनका यही जो है नशा मुक्त भारत, ये मेरा मुख्य उद्देश्य था कि इस उद्देश्य के साथ जुड़ा जाए और मैं जुड़ी हूँ। और यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोगों ने संकल्प लिया है। यहाँ पे करीब 700 महिलाएं, मतलब यहाँ पे हम लोग 700 लोगों को संकल्प दिला चुके हैं यहाँ पे। हाँ, पहले भी दिला चुके हैं। मतलब ये चीज़ें चलती रहती हैं कि और यहाँ की महिलाएं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करती हैं कि वाकई ये होना चाहिए, क्योंकि ये लोग खुद भी बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं इन सब चीज़ों से। मैं महिलाओं कब से जुड़े हो आप प्रियंका सोसाइटी से, कब से जुड़े हो आप? मैं जब से ये एनजीओ यहाँ पे संगम बिहार में ओपन हुआ तब से जुड़ी हूँ। कितना बदलाव हुआ आपकी ज़िंदगी में इस सोसाइटी से जुड़ने? बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ सर। औरतों से मिल करके, मैम से मिल करके बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ मेरे अंदर, और महिलाओं से बहुत ज़्यादा जुड़ गई मैं। इन लोगों को बिल्कुल भी मतलब मशीन भी पकड़ना नहीं आता था। इन्होंने सिला, खुद के कपड़े भी सिले, दूसरों के कपड़े भी लाते थे सिलने के लिए। तो ऐसे ही अपने भी सिलेंगी और बिजनेस भी कर सकती हैं। इनके लिए कुछ पैसे भी है, खुद के लिए भी कमा सकती हैं, बच्चों के लिए, हस्बैंड सबकी मदद भी कर सकती है अपनी फैमिली की। घर बन गया है प्रियंका सोसाइटी से जुड़ने के बाद? हम काफ़ी आत्मनिर्भर बन गए हैं। अपने हाथ से ब्लाउजे और सूट वूट सब सिल सकते हैं। इतना अच्छे अपना पैसा भी कमा सकते हैं, आर्थिक स्थिति भी सुधार सकते हैं अपनी। एक चीज़ और, हेल्प ग्रुप चलाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और यहाँ पे महिलाएं जुड़ेंगी और उसके बाद उनको बैंक से लोन भी हम लोग करवाएंगे 50 पैसे ब्याज दर पर। तो इस तरह ये लोग अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। कितना फायदा हुआ, कितना बदलाव हुआ? जो यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छी हैं और जो बहुत अच्छे से सिखाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सीखने में, और ये बहुत अच्छे से बताती है। सर्टिफिकेट मिला है तुमको? हाँ जी, मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। जितना सादा मैम ने हमें सिखाया है, बहुत अच्छे से सिखाया, और मैं अपने भी कपड़े सिलती हूँ और दूसरों के भी मैंने काफ़ी कपड़े सिले। एक दिन मैं सिलाई कर रही थी, मैम आई थी, मैंने इनको भी ब्लाउज लेकर दिखाया था कि देखो मैम ये मैंने सिलाई की है। मैं लगभग सब कुछ सीख चुकी हूँ। बहुत अच्छा सिखाती है।